अभी भैया रुक जाइए, मास्क लगा लीजिए। तो बातें अपनी रखी और उसके बाद पहले 24 तारीख को कुछ लोग के सस्पेंशन हुए, फिर 25 को कुछ सस्पेंशन हुए। तो क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि यूनियन का गठन हो, यूनियन का मतलब वो करने के लिए हम लोगों ने वकील साहब को बुलाया और उनसे अभिनव शुक्ला जी नाम है सर का, तो इन्होंने हमें बताया कैसे कैसे यूनियन का गठन होता है। तो यूनियन में होता है, यूनियन का मतलब एक होता है समूह और समूह की कुछ मांगें। तो उनका गठन का मतलब होता है कि पहले हमने अपनी एक मांगे रखी और एक मीटिंग करी, उसमें कुछ पदाधिकारी कुछ सदस्य बने, उन लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी, फिर उसकी दूसरी मीटिंग हुई, फिर इस तरीके से कई मीटिंग होती हैं। तो जो इस पर साइन करवाए जा रहे हैं रजिस्टर पे, ये प्रूफ है कि हमने कुछ लोगों के साथ कुछ मांगे रख के एक मीटिंग करी इस तारीख में, उस मीटिंग पे कुछ निर्णय हुए, फिर अगली मीटिंग हुई। तो ये बुलाना किसी का व्यर्थ नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, अपनी मांगे कह रहे हैं, मीडिया को भी हम लोगों ने उस दिन बताया और आज भी बता रहे हैं। तो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उस एसोसिएशन का या जो यूनियन बना रहे हैं उसका गठन एक तरीके से उसकी बॉडी बननी स्टार्ट हो गई है। आप सब लोग उसके कोई पदाधिकारी सदस्य बनते जा रहे हैं और यही क्रम में ये आगे भी बढ़ता रहेगा। ये रजिस्ट्रेशन होगा और पूरी तरीके से लीगल है। अब चूँकि हम लोग मनपुरम से कुछ मांगे रख रहे हैं, तो उधर से हमें क्या अपडेट मिली है, इसके लिए कल हम लोग बनारस गए, वहाँ के स्टाफ से बात की, उनके फीडबैक लिए और अपने फीडबैक दिए। तो अब उन लोगों का ये सॉल्यूशन मोड में आ रहे हैं कि कैसे भी ये स्ट्राइक ख़त्म हो और जैसे भी स्ट्राइक ख़त्म हो जाए, बातें मानी जाएँ या ना मानी जाएँ, हमारा मुद्दा है अपनी बातें मनवाना। मुद्दा तो इतना ही है कि हम ऐसा तो नहीं सस्पेंड हो गए, ठीक है सस्पेंड बहाल कर दो, कल को फिर कर सकते हैं। तो वो लोग पहले अपडेट कर रहे थे, कल बात करने के मूड में नहीं थे कि नहीं ब्रांच ओपन करो तब बात करेंगे। आज उन लोगों ने इम्प्रूवमेंट दिखाया कि 2 लोग से हम बात करेंगे और 2 लोग से बात करके वो कुछ भी बोल सकते थे कि ये हम लोग को धमकाने आए थे या हो सकता है हमें हॉस्टाइल कर लेते, क्योंकि वो तो पैसे लेके आए, वो खरीदेंगे भी, हमको भी और लोगों को भी, ये हर तरीके से कर रहे हैं। अब जिन 77 लोगों को उन्हें सस्पेंड किया है, अगर उनकी परिवार में कोई दबाव में आ जाता है, किसी को अटैक पड़ जाता है या कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, हर लोगों पे प्रेशर है। मेरी नौकरी गई है, मेरे परिवार की, मेरे बीवी बच्चे की जिम्मेदारी है ना, उनको भी डर है, हमें भी डर है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। दूसरा, हमें कस्टमर से प्रेशर आएगा कि कस्टमर हम पे प्रेशर करेगा कि ब्रांच क्यों बंद है। तो हमने ब्रांच नहीं बंद की है, हमने कुछ मांगे रखी थी तो कंपनी ने तो हमें सस्पेंड कर दिया है। वो हमारी मांगे पूरी कर दें, हमारा सस्पेंशन बहाल करें और ब्रांच ओपन करवाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो लोग 2 गए, फिर 5 लोगों पे मान गए। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी जगह पे आओ, अब वो ये भी मानेंगे कि नहीं हम आपकी जगह पे आ रहे हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि यूनियन बनी है और सब लोग दौड़ भाग रहे हैं तो कुछ खर्चा होगा। तो ये खर्चा कोई इंडिविजुअल नहीं सहेगा। यूनियन में हर ब्रांच से इनिशियली 1000 रुपये लिया जाएगा और इस बात तो भाषा में मत उस बात का जो भी जिसको खर्चा होगा, जो किराया खर्च करके आएगा उसको वो पे किया जाएगा। ऐसा नहीं कोई भाई हम तो लखनऊ से 20 रुपये में आ गए, कोई यहाँ 500 रुपये खर्च करके 300 रुपये खर्च करके भी आया होगा, तो उन सबको सब लोग एक समान सहन करेंगे। तो आगे ये इम्प्रूवमेंट जैसा जैसा होता जाएगा हम लोग बताते जाएंगे। अपनी जो भी मीटिंग है हमारी यूनियन की, वो जैसे जैसे होंगी आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और यूनियन में जो उसकी बॉडी बन रही है, जो यूनियन का गठन हो रहा है, उसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं वो सारी हमारे अभिनव शुक्ला जी, हमारे जो प्रवक्ता हैं, ये बताएंगे कि कैसे कैसे उसका गठन हो रहा है। राम वर्मा जी ने आप लोगों को बहुत कुछ विस्तृत तौर पर तो, लेकिन किसी यूनियन और किसी समिति की ज़रूरत तब पड़ती है कि जब हम लोग किसी लड़ाई को इंडिविजुअल नहीं लड़ पाते हैं, तो हमें हम लोगों को संगठित होना पड़ता है और एक संगठन के माध्यम से अपनी एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। 17 तारीख को इन्होंने एक पत्र लिखा था कि 24-25 तारीख को हम लोग अपने कार्य से बहिष्कार करेंगे, और कार्य बहिष्कार करने के जैसे ही इन्होंने निर्णय लिया, 24 तारीख को 4 लोगों को सस्पेंड किया गया और उसके बाद 25 लोगों को, 77 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। हमारी मांगों, जो एक ये कर्मचारी, जो आप लोग कर्मचारी लोग हैं, आप लोगों की मांगे न मानकर
उन्होंने आप लोगों पर दबाव बनाने के लिए निलंबन की कार्यवाही की। तो जिस तरीके से आप लोगों की जो मांगे थी उनको पूरा कराने के लिए एक यूनियन का गठन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे तब तक आप लोगों की बातें वजनदारी के साथ नहीं रखी जा सकती। और आप लोगों के पास अलग अलग फोनों से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कर्मचारियों के माध्यम से आपको फोन आएंगे और आप लोगों को ये कहना है कि हम लोगों की जो 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल से उन्होंने मिलने की बात की है, उन्हीं प्रतिनिधि मंडल जब मेरा जो निर्णय लेगा वही निर्णय अंतिम होगा। क्योंकि आज आपसे वो कुछ कहेंगे, आपसे कुछ कहेंगे और उसके बाद कहेंगे मैंने तो ये कहा था। इसलिए कोई जो भी बात आप जो भी 5 लोग प्रतिनिधि मंडल के तौर पर अपने को चुने, उनको आप अपना नेता माने और उनकी बात को माने, तभी आप इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। और कोई भी लड़ाई में परिणाम तुरंत नहीं आते हैं। और आपने चाहे ये देखा हो कि अभी 1 साल किसान आंदोलन चला और तरह तरह की बातें, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन उसके बाद आपकी जायज बात को सरकार ने सुना। उसी तरीके से आप लोगों की मांगे जायज हैं और आप लोगों की बातें जायज हैं। हो सकता है उनकी बात, आपकी बात उनको 2 दिन में समझ में आ जाए, आपकी बात 20 दिन में समझ में आ जाए, आपकी बात 200 दिन में समझ में आए और हो सकता है 2 साल भी ना समझ में आए। लेकिन आप लोगों की नियुक्तियां एक लीगल तरीके से हुई हैं, तो आप लोगों का सस्पेंशन, आप लोगों का के ऊपर जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी लीगल तरीके से होनी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कोई आप लोगों को संविदा कर्मचारी की तरह नियुक्तियां नहीं दी थी कि किसी फर्म को आपको ठेका दे दिया कि 200 कर्मचारियों को लाकर पार्क को साफ करा दीजिए। उन्होंने आप लोगों को अलग अलग नियुक्तियां दी थी, अलग अलग तरीके से आपको ज्वाइनिंग दी थी और आप लोग 1 साल के बाद लगातार किया हुआ कर्मचारी बगैर नोटिस और बगैर स्पष्टीकरण के नहीं निकाला जा सकता है। और इसमें ज़्यादातर लोग 5 साल, 7 साल, 6 साल जैसी भी आप लोगों की कार्यावधि हो, ये आप सब लोग स्वयं में जान सकते हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों को डराने और दबाने की कोशिश है। और अगर आप लोग अक्की दब गए तो फिर दबते चले जाएंगे, क्योंकि जब आपने एक संघर्ष के लिए आगे बढ़े हैं और इस संघर्ष को आगे करिए तो निश्चित तौर पर जो आप लोगों की मांगे हैं और जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में संविधान कायम है, कोई यहाँ पर तुगलकी फरमान नहीं चलेगा और आप लोगों को निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, चाहे कानूनी तौर पर मिले और चाहे व्यवहारिक तौर पर मिले। और आपकी यूनियन जो आप लोगों ने गठन करने का निर्णय किया है, जल्दी वो गठित हो जाएगी और गठित होने के बाद आप लोगों की आवाज़ हर तरीके से बुलंद होगी। क्योंकि कई राज्यों में आप लोगों की यूनियनों का गठन हो चुका है और आप लोग भी अगर अपनी यूनियन का गठन कर लेंगे तो आप लोग सब लोग मिलकर कई राज्यों में आपकी बात, जो सक्षम अधिकारी और सक्षम माध्यम है, वहाँ तक आपकी बात पहुँचेगी। इसलिए आप लोग संगठित होकर और अपनी बात को रखें, क्योंकि आप लोगों का उत्पीड़न आपका ही उत्पीड़न नहीं होता है, आपके पूरे परिवार का उत्पीड़न होता है। क्योंकि जब यहाँ पर बहनें बैठी खड़ी हैं, जब ये घर पहुँचती होंगी तब ये अपने बच्चे का लालन पालन करती होंगी और अपने पति को खाना देती होंगी, अपने सास ससुर को खाना देती होंगी। तो ऐसी सब परिस्थितियों में खाली एक कर्मचारी पीड़ित नहीं होता है, पूरा परिवार पीड़ित होता है। तो इसलिए आप लोग इस संघर्ष में आगे बढ़ें और जहाँ भी कानूनी तौर पर मेरी आवश्यकता राम वर्मा जी को होगी, मैं इनकी पूरी मदद करूंगा। और आप लोग सही दिशा में हैं और आप लोग निश्चित सफल होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।